नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया। कुछ समय बाद दोनों गर्भवती हुई और दोनों ने संतान को जन्म दिया। बड़ी बेटी को पुत्र हुआ, लेकिन छोटी बेटी जब भी संतान को जन्म देती तो वो जन्म लेते ही मर जाती। वो दुखी हो गई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ ही दिनों में फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। फिर वह बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे बैठने के लिए वही पाटा दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तभी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ये जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जन्म हुआ है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि तू पूर्णिमा का व्रत पूरा करती थी और मैं अधूरा, इसीलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रही और मेरे अधूरा व्रत करने से मुझे दोष लगा और मेरी संतान कभी जीवित न रह सकी। आज तेरे ही भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई है। यह बात जब राजा को पता चली तो राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी अधूरा व्रत ना करे। अगर व्रत करना है तो उसे विधि पूर्वक करे। तो ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।